एक कदम नई मंजिल की ओर बढ़ाना है। जो अनजान है मेरी शख्सियत से, उन्हें अपना परिचय करवाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस नौहर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप सहारन, एक इंग्लिश का स्टूडेंट, आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, मेरे पहले वाले वीडियो पे इतना ज्यादा मुझे प्यार दिया है। आपके कमेंट्स और आपके जो लाइक्स थे वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया मुझे। और सच में पहले वाले वीडियो में मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे एक डर था कि क्या पता कैसे होगा, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कैसा लगेगा उन्हें वीडियो। लेकिन सच में आप लोगों के कमेंट और लाइक्स ने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया है कि अब मेरे अंदर वो जो डर था पहले वाला वो निकल चुका है। तो दोस्तों, आज सच में सबसे पहले तो सच में बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू आप सभी का जो इतना प्यार मुझे दिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आगे आने वाली जो टाइम है उसमें इससे भी बेहतर और भी बेहतर मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये गारंटी है कि आपके जो डाउट है, आपका जो एक हमेशा जो एक बात रहती है ना कि मेरा इंग्लिश में हाथ तंग है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको दोबारा ये बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में ये बताया था कि आज हम शुरू करने वाले हैं नए टॉपिक से। पहला जो टॉपिक होगा वो आपका है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। चलो दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल्स, सबसे पहले आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स बचपन से पढ़ाने लग जाते हैं, दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी से आपको ये पढ़ाने लग जाते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन एंड द। ए एंड द। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन आज हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आज तक आपने शायद नहीं आई होगी आगे। ठीक है, मैं खुद को इतना महान तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज्यादा महान हूं, आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, हो सकता है आपके आगे आई हो। मैंने मेरी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश करूं, कुछ नया बताने की कोशिश करूं, कुछ नया सिखाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका इनडेफिनाइट, एक होता है आपका इनडेफिनाइट और एक होता है आपका डेफिनाइट। ठीक है दोस्तों, एक होता है इनडेफिनाइट और एक होता है डेफिनाइट। दोनों आर्टिकल्स हैं। अब पंगा पड़ गया भैया क्या कि इनडेफिनाइट और डेफिनाइट क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं ये बात बताऊं, मैं रटाना नहीं चाहता कोई चीज को। दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आप हर एक चीज सीखो, उसको समझो हर एक चीज को। तो ये देखिए, चलो बात करते हैं इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट क्या होता है पता है? इनडेफिनाइट होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। यानी कि जो निश्चित नहीं है, जो फिक्स नहीं है कह सकते हो, जो अनजान है कह सकते हो। ठीक है। डेफिनाइट की बात करते हैं तो डेफिनाइट हो गया भाई इसका उल्टा निश्चित। ठीक है। अब इनमें कौन सा निश्चित है और कौन सा अनिश्चित है ये पता नहीं है। तो देखो, अनिश्चित हो गया ए और एन, और निश्चित की बात करते हैं तो निश्चित हो गया आपका भाई द। इतना पता चला या नहीं? इस यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। देखो, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका अनिश्चित और एक होता है निश्चित। जो अनिश्चित है वो है ए और एन, और जो निश्चित है वो आपका है द। इतना क्लियर है? चलो, अब देखते हैं अब इनको कहां यूज होता है। सबसे पहले देखो, हम ये देखेंगे, इनको यूज करेंगे पहले। सबसे पहले इनको कवर करेंगे, किसको कवर करेंगे? ए और एन को। कि सबसे पहले ए और एन देखते हैं कहां होंगे, कब कैसे यूज होंगे। चलिए देखते हैं। चलो, आप एक बात बताओ मेरे को, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन ये तो आता ही होगा सभी को। पता है स्वर वो होते हैं जो ए, आ, ई आगे, जानते हो, समझदार हो आप लोग। ठीक है। बात करते हैं व्यंजन की तो क, ख, ग, इसके आगे। ठीक है, पता ही है। अब आपको ध्यान क्या करना है, ए और, देखो, स्वर और व्यंजन पता है ना आपको, बस इतना देखो। स्वर और व्यंजन पता है तो स्वर और व्यंजन के बाद अब देखो आगे क्या करते हैं। आज तक क्या बोला जाता था कि जो ए है वो कहां लगता है और एन कहां लगता है। आपको यही बताया होगा कि वोवल्स के आगे क्या लगता है? एन लगता है। और बाकी जो कंसोनेंट है, बाकी जो कंसोनेंट है उन कंसोनेंट के आगे क्या लगता है? ए लगता है, एन लगता है इसके आगे, वोवल्स के आगे। यही सिखाया गया है। और वोवल्स क्या होते हैं? वोवल्स बोला गया है कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं आपके वोवल्स। यही बात है।
बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं आगे की। पता है क्या बात करते हैं, अब तक जो पढ़ाया गया था वो ठीक था, लेकिन अब क्या पढ़ना है देखो। वोवल्स का इस चीज को भूल जाओ, हाँ इतना जरूर याद रखो क्या, कि भाई वोवल्स और कंसोनेंट होते हैं। लेकिन अब देखो ए और एन कहाँ यूज होगा, पता है अब आपको। मैंने कहा था ना, जैसे अब ए एन की बात करते हैं, सबसे ए आपका एन जो है वो आपका यूज कहाँ होगा, वो होगा वो होगा आपका स्वर पे। स्वर पे कहाँ यूज होगा, स्वर पे। यानी कि एन तभी यूज करना है जब किसी के शुरुआत में जो आवाज आएगी, यानी कि साउंड आएगा, वो किसका आ रहा होगा, स्वर का आ रहा होगा। टेंशन ना लो, अभी समझाऊंगा, इतना क्लियर करूंगा कि आप खुद कहोगे कि हाँ सच में आज हमारे डाउट क्लियर हो गए ए और एन के। ठीक है, देखो ए और एन स्वर, स्वर के आगे लगेगा, और जो ये कंसोनेंट है ये आपके जो व्यंजन है उस व्यंजन के आगे। ठीक है, इतना देख लिया। अब देखो इस चीज को ध्यान दो, एक चीज दिखाता हूं आपको। कोई भी शब्द लीजिए, जैसे एक शब्द लेते हैं अपने कैट, आपको ये दे दिया और कहा कि ए या एन लगाओ, तो देखो अब अपने बाकी सारी चीज भूल जाओ, जो अभी बताई थी वो ध्यान रखो। कैट में किससे स्टार्ट हो रहा है, क से, और ये क क्या है, व्यंजन। क्या है बच्चों, व्यंजन। तो व्यंजन के आगे हमेशा ध्यान रखना, जिस शब्द में उस शब्द का जो पहला जो वर्ड होगा ना, पहला जो अक्षर होगा, उस अक्षर का आपको क्या देखना है, उस अक्षर का साउंड देखना है। क्या देखना है, साउंड की कैसा है। जैसे कैट का पहला क्या आ रहा है, क, तो क क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन है तो भैया आंख बंद करके आपको क्या लगा देना है, ए लगा देना है। क्या लगा देना है, ए लगा देना है, ए। ठीक है, समझ में आया। अब ये तो हो गया ए एन का। अब बात करते हैं एन की। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एन की। तो देखो एन, देखो एन कहां लगेगा, जहां पे साउंड किसका आएगा, जहां साउंड आएगा आपका स्वर का। तो देखो HOUR, आर। ठीक है, अब ये जो है इसमें बताइए आपको, एच साइलेंट होता है तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है, अ से, आर से। क्या हो रही है, अ से। और एर क्या है, ए है भैया स्वर। तो शुरुआत का जो अक्षर होता है उस अक्षर के साउंड पे पकड़ना है अपने को। वो अक्षर का जो साउंड है वो किस तरह से है, अ ई, या किसी भी स्वर की तरह आ रहा है, तो वहां पर क्या लगा दोगे, वहां लगा दोगे आप एन। और वहीं अगर हम बात करें तो क्या, अगर कहीं अगर किसी व्यंजन का साउंड आ रहा है तो वहां क्या लगा दोगे आप, ए। यानी ए और ए, एन क्लियर हो गया। देखो एन तो तब लगाओगे जब कहीं पे स्वर का साउंड आएगा। किसका आएगा, स्वर का साउंड आएगा। कोई भी जो शब्द होगा ना, उस शब्द का पहला अक्षर का जो होगा साउंड होगा वो आपको देखना है। क्या देखना है, सबसे पहले शब्द का जो साउंड है वो देखना है। जैसे अब बात करते हैं हम, मैं बताता हूं तुम्हें, इंजन, डैश डैश इंजन। अब इंजन जो है ई से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है। अब ई से स्टार्ट हो रहा है यानी कि ये क्या है, ई क्या है भैया, ई है एक स्वर। स्वर है तो स्वर के लिए मैंने आपको क्या बोला था, स्वर के लिए हमेशा क्या लगाना है, एन लगाना है। तो लगा दिया आपने एन। अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, स्वर की। दूसरा कौन सा रह गया, व्यंजन। अगर व्यंजन की कहीं भी साउंड आ गई ना, तो आपको सीधा सीधा क्या लगाना है, ए लगा देना है। इतना डाउट क्लियर हुआ, पक्का, फिर ठीक है चलो। यानी आज के बाद ए और एन में तो कभी फंसोगे नहीं। ठीक है, चाहो तो मैं एक बार फिर से बता सकता हूं। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, आपको सबसे पहले साउंड को देखना है। क्या देखना है, साउंड को, कि अगर शुरुआत में स्वर का साउंड आ गया ना तो एन लगा दो। अगर कहीं व्यंजन का साउंड आ गया तो आप क्या लगा दो, आप लोग ए लगा दो। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, पक्का। चलो अब देखो, अब देखते हैं अपने आगे। ठीक है, अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो आपको करवाना चाहता हूं, आपके सामने आ गए हैं। देखो तो सबसे पहले देखो, आपकी बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी क्या होता है, किससे स्टार्ट हो रहा है, इसको देखो एक मिनट, इसका जो साउंड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है भाई, इसका साउंड स्टार्ट हो रहा है आपका
यू से। किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से। ये से मान के चलो, तो ये क्या है आपका? ये आपका है व्यंजन। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर व्यंजन है तो आपको क्या लगा देना है? आपको बिना सोचे समझे वहां पर सीधा के सीधा ए ठोक दो। क्या ठोक दो? ए ठोक दो। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट, दूसरा। दूसरा क्या है आपका? वन आइड मैन। क्या है भाई? वन आइड मैन। वो क्या आ रहा है? ये वन वह आ रहा है, तो वह क्या है? वह आपका व्यंजन है। व्यंजन है तो क्या लगा दोगे? वन आइड मैन। तीसरा की बात करते हैं, ईयर। तो शुरुआत का साउंड ई क्या आ गया? ई आ गया। ई आ गया तो ई क्या है भाई? स्वर है। स्वर है तो मैंने क्या कहा था, जहां भी स्वर दिखे तो वहां पर क्या कर देना है आपको? वहां आपको एन लगा देना है। क्या लगा देना है? एन लगा देना है। समझ में आया? यानी कि शुरुआत में यह है तो ए आ गया, वह जो कि क्या है? व्यंजन है तो ए आ गया। ये क्या है आपका? स्वर, तो स्वर के बाद क्या आ गया? एन आ गया। अब बात करते हैं यूरोपियन। ये क्या है? यू किससे स्टार्ट हो रहा है? य से। और ये क्या है आपका? व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। अब व्यंजन, ये व्यंजन है तो क्या लगेगा? हाँ, ए लगेगा। अब बात करते हैं एमएलए की। किसकी बात करते हैं अपने? एमएलए की। तो एमएलए यानी कि एम, एम जो होगा उसको कैसे लिखोगे? किससे स्टार्ट होगा? और ए आपको पता ही ये क्या है? स्वर। और स्वर है तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। सीधी सी बात है। उसी तरह से एमपी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एमपी। अ उसमें भी क्या आएगा? ए, और ए भी क्या है? स्वर। लगा दो एन। उसी तरह से इंजन, इंजन का तो आपको मैंने बता ही दिया क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो देखो, ऑनेस्ट मैन, ओ किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ओ यानी कि अपने को ओ कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है कि ये क्या है? ये क्या आ रहा है? ये आपका स्वर है। स्वर आ गया तो यहां क्या लगा दोगे? यहां लगा दोगे आप एन। इसी तरह से आर में क्या आएगा? एन आएगा। अंबल की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा? ह। है से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? है से स्टार्ट हो रहा है। और है क्या होता है दोस्तों? है होता है आपका क्या? जल्दी बोलो, बोलो, व्यंजन। तो यहां व्यंजन है तो क्या आ जाएगा? ए आ गया। अब बात करते हैं एनसीसी ऑफिसर। किसकी बात करते हैं? एनसीसी ऑफिसर। एनसीसी तो पता ही होगी आपको, मोस्टली कॉलेज के टाइम में बहुत ज्यादा घूमे हैं। मैं तो, मेरी बात बताऊं तो भाई, मैं तो स्काउट गाइड में था, बहुत घुमा हूं सच में। एनसीसी आपको भी पता होगी, कर लिया करो, कुछ तो फायदा होता है एनसीसी करने में भी। ठीक है, एनसीसी की बात करते तो किससे स्टार्ट हो रहा है? एन। एन तो ए क्या है आपका? फिर स्वर आ गया। स्वर आ गया तो क्या आएगा यहाँ पे? बोलो, हमारी जो कैमरा मैन है वो जवाब दे रही है। बोलो। हाँ, एन आएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर बात करते हैं एफ आई आर की। तो एफ आई आर, ए किससे स्टार्ट हो रहा है? अ से स्टार्ट हो रहा है तो यहां क्या आएगा? एन आ जाएगा। अब बात करते हैं इंटेलिजेंट की। तो क्या आ रहा है? किससे शुरू हो रहा है? ई से। क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। इतना समझ में आया आपको? मुझे इतना क्लियर बताइए, इतना समझ में आया? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 1 मिनट ले सकते हैं, मैं साइड हो चुका हूं। कितनी देर की? ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे देखते हैं आपका। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ए और एन। ए और एन आप समझ में आ गए होंगे, ये आपको किस तरह से कैसे लगते हैं। कोई डाउट नहीं है? मुझे लगता है कि अब कोई डाउट नहीं रहा होगा इनको देखने के बाद। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को एक काम करना, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, और मैं आपको डेफिनेटली क्या करूंगा, आपको हर एक चीज का आपका जवाब मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अब आगे जो हम बात करना चाहते हैं वो आज अपना द की बात करेंगे। किसके बारे में? द, यानी कि हमने ए और एन तो दोनों तो देख लिए। अब बात करते हैं, यानी कि 3 आर्टिकल बात किए थे हमने, ए, एन और द, जिसमें हमने ये दोनों देख लिए और ये दोनों आपके सही भी हैं, आपके समझ में भी आ गए। तो तीसरा है आपका द। चलिए देखते हैं द कहां कहां यूज होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना द की, तो भैया द यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री। किसके लिए? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या होती है? पंगा तो ये पड़ गया अपने को, सुपरलेटिव क्या।
तो सुपरलेटिव वो डिग्री होती है जो सबसे, यानी कि या तो सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे कम, सबसे ऊंची, सबसे नीची, जो भी जिसमें भी सबसे आएगा ना, यानी अंतिम, उससे ऊपर कोई डिग्री हो ही नहीं सकती। जैसे देखो, ये तो पता ही होगा, ये तो सुना ही है आपने, गुड, बेटर और बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यही बात है, ये पहली और ये दूसरी डिग्री और ये अंतिम डिग्री, यानी सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज होती है उसके लिए कहते हैं ना दी बेस्ट, कहते हो ना आप लोग, क्लास कैसी लगी, दी बेस्ट कहते हो ना। तो यही होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब देखते हैं सुपरलेटिव, एक सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। देखो, सुपरलेटिव डिग्री आपको बता ही दिया, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा क्या यूज होगा, हमेशा हमेशा ध्यान रखना है आपको, जो है हमेशा द यूज होगा। जैसे कि ही इज डैश स्मॉलेस्ट, क्या है, स्मॉलेस्ट पर्सन इन द विलेज, यानी गांव में ये सबसे छोटा आदमी है। तो आ गया ना स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, आ गया ना वर्ड सबसे, तो सबसे आ गया, तो यानी ये कौन सा हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री। और अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ द आ जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल। अब दूसरी बात करते हैं, जो वस्तुएं यूनिक है उनके पूर्व में द का युग होता है या द का प्रयोग किया जाता है। यूनिक का मतलब जो दुनिया में एक हो, जैसे कि सन, मून, सन मून क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये एक ही हैं। आपको पता है ना सन एक ही है, बेरो है को नहीं रहे, बता दो। ठीक है चलो, चांद है थाने बेरो तो है, सन एक ही हुआ, ठीक है, सन और द मून, ठीक है भैया, बिल्कुल आपकी बात सही है। यानी एक तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे यूज होगा और एक यूज होगा जो वस्तुएं यूनिक है। यानी कि देखो, ये तो मैंने बोला है, बताया वो चीजें जो एक ही है, यूनिक जो मतलब अलग ही है, जो दुनिया में सारों अलग है निज की चीज, ये ना मान लियो क्या मैं गुरुजी मैं भी अलग हूं दुनिया में सारों, तो तू अलग हो, यहाँ क्या हुआ बेटा, तू को नहीं, मतलब है यहाँ जो चीजें अलग है, यूनिक है, उनके आगे क्या यूज होगा, द यूज होगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पूर्व, आपको पता है जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं उन धार्मिक ग्रंथों के पूर्व में क्या यूज होता है, द यूज होता है। यानी कि धार्मिक ग्रंथ में क्या आता है, द गीता, ये तो वो गीता होगी सॉरी, द गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, ये सारी की सारी क्या है, ये धार्मिक ग्रंथ है। जिनका धार्मिक ग्रंथ है उनका आगे, उनके आगे क्या यूज होता है, उनके आगे द यूज होता है, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ। अब बात करते हैं व्यक्ति के पद के पूर्व, यानी कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति के पद के पूर्व, पद यानी कि जो आपको पद मिलता है, रुक जाओ थाने मिलो को नहीं, अभी थे मिलोगा जब बात करियो, ठीक है, कि पढ़ लियो, पढ़िया बाद में की लाग जाओ बन जाओ, बे बाद में जो थाने पद मिलेगा नहीं, वो पद जो होगा बैंक आगे के यूज करोगा, द यूज करोगा, लग गया बाद में जरूर बताइए गुरुजी मैं द यूज करे है, ठीक है। अब जैसे कि द चेयरमैन, तो ये चेयरमैन क्या है, ये एक पद है और इस पद के पहले क्या लगा है, द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। दूसरी बात करते हैं, दिस डिसीजन टेकन बाय द, दिस डिसीजन टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, दिस डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ये प्राइम मिनिस्टर क्या होगा भाई, एक पद हो गया और इस पद के आगे क्या यूज किया हमने, द यूज किया है, ठीक है। समझ में आया इतना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने जॉब एंड प्रोफेशन के पूर्व, यानी कोई भी जॉब हो है, कोई भी प्रोफेशन हो है, कोई काम हो है बैंक आगे भी, जी हाँ की ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, तो बैंकिंग के है एक प्रोफेशन है, तो वह प्रोफेशन का आगे के यूज हो जाएगो, द यूज हो जाएगो। जैसे कि अगर बात करें, ही लाइक्स द टीचिंग प्रोफेशन,
यानी कि जी हाँ मैं पसंद है, मैंने बहुत ज्यादा पसंद है पढ़ाना, तो क्या है, मन्ना पसंद है टीचिंग प्रोफेशन, तो टीचिंग के हो गए एक प्रोफेशन हो गया, ये प्रोफेशन का आगे की या यूज होगो, यूज होगो, बताइए तो कौन होनी। हाँ, जदी तो कहने लग रहे हूँ क्लास लियो लाडी, टाइम पर लियो, इसी इसी चीजा मेरे को पटेगी जी की कदी बताई डी कौन नहीं होगी, उसके बताई डी हो, लेकिन फिर भी नई चीजें हैं, बहुत सा बच्चा खातर नई चीजें हैं। चलो दूसरी देखा छठे नंबर पर, तो किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाता है, हाँ जी, जब किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, तब हम यूज करेंगे द। पहले सच्ची सच्ची बताइयो मैंने क्या था ना, एडजेक्टिव को मतलब को बेरो है या कोनी। देखो एक मिनट, एडजेक्टिव को अगर थाने नहीं बेरो है तो इतो देखो इन्हें कि क्या एडजेक्टिव क्यों है, एडजेक्टिव ने तोड़ो, एडजेक्टिव ने बिया कौन तोड़नो, शब्द ने अलग करनो है, एडजेक्टिव को मतलब है सीधो सो देखो एडजेक्टिव, तो आपा देसी आड़ू भाषा में थाने समझाऊं तो आपा एन तोड़ांगा तो क्या मिल जाएगा अपन एड, एड को मतलब क्यों है, क्यों है कि जोड़नो, प्लस करनो, अरे जोड़ घटाओ तो फिर वो है, हाँ, तो इसका मतलब है जोड़ना, यानी कि जब किसी चीज में हम कुछ जोड़ेंगे, और किस में जोड़ेंगे, जब नाउन में कुछ जोड़ेंगे, ऐड का मतलब जोड़ना, और किस में जोड़ना, नाउन में जोड़ना। अब देखो, अब ये अशोका है, अशोका, अशोका कौन था ने बेरो है, प्राण बेरो अच्छी तरीके, अशोका के है एक आदमी को नाम है, तो नाम क्या हो गयो, नाउन हो गयो। अब इन नाउन में की जोड़न लाग रही है, के जोड़न लाग रही है वो बताने लाग रही है, अशोका की हो, अशोका ग्रेट हो, ये हो ग्रेट हो अशोका, तो अशोका ग्रेट हो, तो ये जो द ग्रेट है ये एंग आ गए, चार चांद लगाने लग रही है, मतलब की बात जोड़न लग रही है, नहीं अब थारे घरे कोई बात पूछ जा, या थारे दोस्त सा कोई बात हो जा, वो कहे मैं तो घरे जाके बताऊंगा, बात थारी की कोनी है, दो चार वो तो लूण मिर्च लगा के घरे जाके बताई आवे, पड़े थारे सुननी थाने पड़े, भाई बात है कि क्या अठे कोई ऐड करके बतावे, यानी थारा दोस्त जगह भी छोटे सा काम नहीं इतो सारो खींच के बतावे बे, के करके बतावे बे, एडजेक्टिव लगा के बतावे, समझ में आएगी थारा बात, एडजेक्टिव लगा के बतावे, एडजेक्टिव को मतलब क्यों क्यों जोड़ के तोड़ के, मतलब कन्नों की मिला मिलोगे बतानो, जी हाँ, कि अशोका, अशोका कौन है, द ग्रेट, तो ये द ग्रेट क्यों क्यों वो एडजेक्टिव हो गया, यानी ओ क्या करने लग रही है, द ग्रेट ओ एम की जोड़न लग रही है, एंगो मतलब बढ़ान लग रही है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लियर है, क्लियर है नहीं, बोलो, हाँ एडजेक्टिव क्लियर है, ठीक है। अब ये ही देखो नेपोलियन, अब वो नेपोलियन भी क्या है, एक नाउन है, नेपोलियन, अब आगे वॉरियर, वॉरियर के बताने लग रहा है कि नेपोलियन कौन हो, एक वॉरियर, नेपोलियन कौन हो, एक वॉरियर हो, तो वॉरियर की बात बताने लग रहे हैं, तो वॉरियर की बताने खातर सब बाद में क्या लगेगा, यानी कि जब प्रॉपर नाउन है अशोका और नेपोलियन के है प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन का आगे जो ग्रेट है नहीं वो है एडजेक्टिव, वॉरियर है एडजेक्टिव, तो इनके साथ क्या लगेगा, द यूज होगा। अब बात थाने कहीं को बता आइडिया होगी, मैंने लग गया, लगे क्या, मैंने विश्वास है, विश्वास, बाकी तो भैया और भी घनी चीजा पर टूटा घड़ो ही है, लो कोई नहीं, बताइए जरूर भी, कमेंट करके तो जरूर बताइए भी आज तक थाना है रूल करनी और पढ़ाएड़ा है कि पढ़ाएड़ा, तो बहुत अच्छी बात, आगू और ढूंढांगे इससे कि थाना पढ़ाएड़ा होगा, ठीक है, बताइए जरूर इतना आगे। समझ में आ गया दोनों, दोनों का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, खींच लो, हटा देसी आंगली मारे करो, इतना टाइम को नहीं हुआ है। तो चलो अपना नेक्स्ट है आपका ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, देखो दोस्तों, ऑर्डिनल्स वो होते हैं जैसे कि फर्स्ट, इसके आगे क्या लगेगा, दो फर्स्ट, सेकंड, एक मिनट, सेकंड, SECOND, सेकंड, द सेकंड, या लास्ट, द लास्ट, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं ऑर्डिनल्स, इन ऑर्डिनल्स के आगे हमेशा हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा। ऑर्डिनल्स का यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, लास्ट या जो भी है, मतलब जो भी इस तरह से आएंगे उन सब के आगे क्या लगेगा, द लगेगा अपना। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, 8वें नंबर पे आता है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी वाद्य यंत्र, जो जैसे अपने कहेंगे पियानो, ठीक है, तो ये हो गया द पियानो,
तबला द तबला, ठीक है, द गिटार तो द गिटार, ठीक है, द वॉयलिन द वॉयलिन, यानी जितने भी वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका भी बजान आ रहा इंस्ट्रूमेंट है, उनके आगे क्या यूज होगा, द यूज होगा। एम पर छोटो सो स्टार लगाइयो, क्लास ओवर होने बाद में एक चीज बतानी है, कमेंट करके जरूर बताइए अगर मैं भूल जाऊं तो, ठीक है, कल की क्लास में करेंगे, जो होगा वो आगे कल मैं बताऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आगे की क्लास अब देखते हैं नेक्स्ट। कोई भी कमिटी, ठीक है, एक ग्रुप, कोई भी एक क्लब, कोई भी फाउंडेशन या कोई भी ट्रस्ट, ट्रस्ट जिसका चाल है नहीं, बड़ा बड़ा ट्रस्ट चाल है, जो लोग की करे ट्रस्ट बनावे है, बाद में लोगों की हेल्प करे, जियां कि कोई गरीब होवे बंगी हेल्प करे, कोई जियां एनिमल्स के रिगार्डिंग है। अपन देखे होगा अब लंपी जो एक बहुत बड़ी बीमारी आई गायों के अंदर, तो गायों का भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, तो बट ट्रस्ट पे क्या करता है, लोगों की हेल्प करता, मदद करता, और ट्रस्ट जो है वह पैसा को नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट करे, यानी बैठा आप कोई भी दानी भी अपने श्रद्धा अनुसार कोई 5 कोई 10 देश के, तो बे हिसाब जो बड़ा बड़ा ट्रस्ट हुए नहीं वे क्या करे, फिर आगे मदद करे, जगह मदद जगह लोगों जरूरत है मदद की, ठीक है। तो इन्हें देखो, कोई भी कमेटी होगी, कमेटी, कोई क्लब, कोई फाउंडेशन, कोई ट्रस्ट, इन सब के आगे क्या यूज होगा, द यूज होगा। जैसे द लॉयंस क्लब, अब ये लॉयंस क्या है, क्लब है, तो इस क्लब के आगे क्या यूज हुआ है, द यूज हुआ है। अब बात करते हैं द राजीव गांधी ट्रस्ट, तो ये राजीव गांधी क्या है, एक ट्रस्ट है, तो इस ट्रस्ट के आगे क्या यूज हुआ है, द यूज हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, सेम के पूर्व में, सेम के पूर्व में द का यूज कंपैरिजन हेतु होता है, कौन समझ में आयो। अब देखो एग्जांपल, द बुक्स आर द सेम वी सो एट दैट शॉप, यानी कि वो किताबें वही हैं जो हमने कहा देखी थी, उस दुकान में, यानी यहां पे क्या किया है, सेम का अभाव, सेम भी यूज हुआ है, सेम यूज होना चाहिए, और उसी चीज के लिए जिस चीज को आपने देखा या जो चीज है, यानी कि यहाँ पे द बुक्स, ये इस बुक को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, इस बुक को उसी बुक के साथ कंपेयर किया जा रहा है जो उसके दुकान में थी, समझ में आया, जो किताब उसके दुकान में थी उसी बुक के साथ इसको क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए बोला गया है द बुक्स। और यहाँ पे इन बुक्स के आगे द क्यों है, क्योंकि पर्टिकुलर उसी किताब के बारे में बोल रहे हैं। द बुक्स आर द सेम, यानी कि वो किताबें वही सेम हैं जो कहाँ देखी थी हमने, उस शॉप पे देखी थी, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सेम, वही उसी किताब को बोला गया है कि वही किताब है जो हमने कहाँ देखी थी, वो उस दुकान पे देखी थी हमने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपकी क्लास जो होगी उस क्लास में आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे, द के जो रूल्स हैं उन रूल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। होप सो आप जरूर कमेंट करके, लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, ताकि आप भी पढ़ो और लोगों तक भी ये बात पहुंचे, और कमेंट करके जरूर जरूर बताना मुझे कि आपको मेरी जो क्लास है वो कैसी लगी है, ठीक है, पक्का। और उम्मीद रहेगा कि जैसा मुझे पहले वीडियो में प्यार मिला था वैसा ही मुझे इस वीडियो में प्यार मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं कल।